हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो मैं तैयार क्यों हुई हूं आगे मैं बताती हूं आप लोगों को। और कहीं जा रहे हैं हम लोग। देखिए मैं तैयार हो चुकी हूं और कहीं मेरे को जाना है। मैं कल बोली थी आप लोगों को अपने ब्लॉग में कि मैं एप्लीकेशन देने जा रही हूँ और बच्चों को छुट्टी कराने के लिए 1 दिन की छुट्टी लेने के लिए, वो भी प्री मिड टर्म एग्ज़ाम के बीच में। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अपने मायके जाने के लिए बच्चों को छुट्टी कराई थी। और ये देखिए अपनी कॉलोनी से निकल के बिलासपुर बिलासपुर से हम लोग आगे निकल रहे हैं। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मुंगेली नाका के पास और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे अपने जांजगीर की ओर। मेरा मायके जांजगीर ज़िला में है और सुबह सुबह का समय है। बिलासपुर से हम जब निकल रहे हैं तो लगभग 8 बजे का समय है। तो कहीं पे फूल बिक रहा है तो कहीं पे कुछ बिक रहा है, जो सुबह की ज़रूरत के सामान बिक रहे हैं। और ये है बिलासपुर की अरपा नदी, जिसको हम लोग रेडियो में रोज़ सुनते हैं कि पाटो पाट चल रहा है ये नदी। लेकिन मैं तो देख रही हूँ तो कहाँ पाटो पाट भी नहीं, कुछ पानी है, क्योंकि ये नदी अधिकतर सूखी ही रहती है। और एक बार हम लोग अरपा पार करने के बाद पूरे शहर को घूम के फिर अरपा पार करके जांजगीर जाते हैं। मतलब हम लोग को एक बार अरपा को 2 बार क्रॉस करना पड़ता है। और ये चले देखिए हरा हरा खेतों में जो हरियाली दिख रही है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ऐसे लग रहा था कि मैं अपने आँख में बसा लूँ, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही है, ये पता चलता है। बारिश का जो असर हमको पता नहीं चलता, ये तो खेतों में दिखाई देता है। और बार बार मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड और बच्चों को कि मैं इसको बरसों तक अपने आँखों में बसा लूँ, क्योंकि अब शायद मैं तीजा में ना जा पाऊँ। क्योंकि दूसरे साल जब तीजा में मैं जाती थी तो ये सब नज़ारा देख के मैं बहुत खुश होती थी। तो मैंने इस पल को कैद करने की कोशिश की है। और जब हम बिलासपुर से जांजगीर की ओर जा रहे थे तो पूर्व दिशा की ओर, बिलासपुर के पूर्व दिशा की ओर जांजगीर पड़ता है, तो फेस में सूर्य देवता का जो प्रकाश था वो पड़ रहा था। और जब वापस आए तो पश्चिम दिशा की ओर, जांजगीर से पश्चिम दिशा की ओर आए तो सूर्य ढल रहा था, तो फेस में पड़ रहा था। तो ये हम लोगों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन हम लोग अपने स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गांव के जितना करीब जा रही हूँ उतना ही मन भर-सा जा रहा है। और लगभग हम पहुंच ही गए गांव। और यहाँ पे मैं अपने घर पहुंच गई, जहाँ मेरा मायके है। मेरा घर मतलब मेरा मायके। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, पानी वानी पी रहे हैं और पापा कुछ दोना पत्तल सा बना रहे हैं। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आज मेरी मम्मी को 6 महीना हो चुका है ख़त्म हुए, और आज उनका 6 महीने में जो पिंडदान करते हैं वो है। और यहाँ भाई बना रहा है पिंडा के लिए चावल, बिल्कुल सरवर मुड़वा के एकदम तैयार हो गया है। और देख रही हूँ तो घर में ज़्यादा समय इन लोग, मेरे भाई पापा भाई बहू लोग रहते नहीं हैं, तो पत्ता गिरा हुआ है, मुनगा का पत्ता, घर में काई रचा हुआ है। ये सब देख के बड़ा मम्मी बहुत याद आ रही है। और ये देखिए मम्मी का चूल्हा जो बहुत ही प्यारा सा रहता था। मम्मी यहाँ बहुत टाइम खाना बनाती थी। और यहाँ खाना बनाने वाले आए हैं, क्योंकि 6 मसी में बाहर के लोगों को और पूरा परिवार के लोगों को खाना खिलाना है। तो ये बना रहे हैं यादव जाति के लोग भोजन। और भाई ले आया है चावल, जो बना रहा था उस चावल को ले आया है और पिंड के रूप में बनाएगा। तो उसको पता है, कई बार वो मम्मी के ख़त्म होने के बाद कई बार वो पिंड बना चुका है। 13 दिन और 18 दिन, कई दिन ऐसे ऐसे पिंड पड़े हैं, पिंडा पड़ा तो उसमें। तो वो अपना काम कर रहा है, दीदी अपना काम कर रही है, चौक बना रही है। पंडित जी आ चुके हैं, पंडित जी से पूछा जा रहा है कि कितना मेरे को पिंड बनाना है, कौन तरीके से चौक बनेगा, क्योंकि सुख और दुख का चौक अलग अलग बनता है। और पापा बना रहे हैं पत्तल और दोना, और कुछ बातें हो रही हैं। ये भाई बना रहा है गोल गोल, क्योंकि काफ़ी गर्म है चावल और उसको बनाना है बड़ा सा परात में मसल के चावल को। तो ये बना चुका 6 पिंड, क्योंकि ये 6 महीने का पिंड है। और यहाँ पे दीदी बना चुकी चौक।
और मैं कुछ ज़रूरत था तो मैं पीछे भाभी के यहाँ चली गई थी। आम पत्ता, दुबी, ये सब का ज़रूरत था तो मैं भाभी के यहाँ, जो हमारी भाभी हैं बड़े पिताजी की बहू, उनके घर में गई थी। तो उनका तुलसी मेरे को बहुत सुंदर लगा। और ये जो है ना नारियल का पेड़, वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये नारियल का पेड़ जब ना मेरी शादी हुई तो शायद बहुत छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया। घर वालों को लगता है कि काफ़ी दिन हो गया मेरी शादी हुई, लेकिन मेरा मन आज भी अपनी माँ और अपने मायके को ढूंढता है। और ये मैं चली गई जो हमारा कुआं था, जहाँ हम लोग नहाया करते थे। वो दिखाते हैं ना पिक्चरों में कि कहीं पे इतना गुलजार हुआ करता था, फिर अचानक सुना हो जाता है। वैसे ही ये कुआं बिल्कुल गंदा पानी भरा हुआ है। बच्चे आजकल मेरे भतीजी जो है ना उसमें खेलते हैं, क्योंकि इससे पानी तो पीते नहीं है। एक डिब्बा को जनऊ जो होता है ना, काफ़ी मजबूत धागा होता है, उसको बांध दिया है मेरा भतीजा और उसी से पानी निकालने के लिए बनाया है। तो मेरी बेटी भी कोशिश कर रही है, एक डिब्बा पानी निकाली, डिब्बा को बांध ली, बाल्टी बना ली। नहीं तो एक पल भी यहाँ पे ना खाली नहीं रहता था। बहुत ही अच्छा लगता था। आज से 17 साल पहले, 17 साल नहीं 10 साल पहले तक बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे। और वो बचपना और वो दिन ये सब याद कर रही हूँ जो मेरे बचपन का दिन था। ये भाभी है हमारी जो बड़े पिताजी की बहू हैं, ये सब हम लोग एक साथ मस्ती किया करते थे। और मैं आ गई फिर वापस पुनः अपने घर, जहाँ भाई पिंडा को अर्पित कर रहा है मम्मी को, मतलब पिंडदान कर रहा है। यहाँ पे पंडित जी करवा रहे हैं और मम्मी के का फोटो रखा गया है। अब वहाँ मज़ा नहीं आता है जो मज़ा पहले मम्मी रहती थी तो आता था। बार बार याद आती है मम्मी, जिसकी वजह से मैं शायद अभी एडिटिंग में मेरा आवाज़ भी थोड़ा भर सा जा रहा है। और भाई बिल्कुल जिस तरीके से जिस पोजीशन में बैठने के लिए बोलते हैं, उसी पोजीशन में लगभग 1 घंटे तक बैठ के बिल्कुल अपनी हमारी मम्मी को याद करके वो उसी तरीके से पिंडदान करता है। और 6 महीने का थोड़ा सा लंबा पिंडदान होता है। तो यहाँ पे वो अपनी दोनों भुजाओं में, अपने सीने में लगा लगा के उस पिंड को रख रहा है। और पापा भी बगल में बैठे हैं, उधर मेरे हस्बैंड भी। और यहाँ पे ना पंखा अपने हाथ से ही मेरे हस्बैंड हाथ से ही पंखा चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ दीपक जल रहा है, बुझ न जाए। और ये है मेरी मम्मी को फोटो को रख दिया गया है, माला पहना दिया गया है। आगे शायद मैं एडिटिंग में बोल ना पाऊँ। और यहाँ पे पिंडदान तो पूर्ण हो चुका है। पिंडदान को विसर्जित करके भाई वापस आया। और आने के बाद जो प्रयागराज से जल लाया गया था, गंगा जल, उसका पूजन हो रहा है। पंडित द्वारा पूजन नहीं हुआ था, इसलिए भाई इसको पूजा करवा रहा है पंडित से, ताकि गंगा जल का भी पूजा साथ ही साथ हो जाए। समय अभाव है, सब कोई को इकट्ठा आ पाना मुश्किल होता है। सब बाहर बाहर रहते हैं, हम 2 बहनें बाहर रहती हैं और भाई भी स्वयं गांव में कम ही आना जाना होता है। तो यहाँ पे गंगा जल का पूजा हो रहा पूजा हो रहा है और दादी को खाना भी खिला रहे हैं। बहुत दिन से भूखी थी क्या आपकी दादी? नमः शिवाय च नमः शिवाय। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे शनमान। तैके कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। आजन में आपका संकट मोचन नाम। कष्ट हरो मंगल करो पूर्ण करो सब काम। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्या शंति देवा नाना सुगंधनि पुष्पाणि। और यहाँ पे मेरी विदाई की समय हो चुकी है, क्योंकि मैं शाम को ही वापस आ गई थी बिलासपुर। तो यहाँ पे भाई बोला कि मैं आप लोगों का कार चलाऊँगा और आप अपने जिया जी को बोला कि आप मेरा कार चलाइएगा। तो मेरे को यहाँ पे एक बात मेरा भाई जो बड़े पिताजी का लड़का था वो बोला, मेरा चप्पल ना मिट्टी में धंस गया था, तो बोले ले जा अपने मायके की मिट्टी। तो बहुत ही ज़्यादा दुख लगा मेरे को यहाँ पे। और काफ़ी दूर तक भाई अपनी गाड़ी मतलब
अपने जैसे गाड़ी को चला के आया लगभग 5 किलोमीटर दूर, और अपने भाई का गाड़ी मेरे हस्बैंड चला के आए। 5 किलोमीटर दूर तक हम लोग को छोड़ने आए थे। और यहाँ पे हम लोग का एक फ़ोटो हम लोग आपस में सब कोई मिल के खिंचवाए। पापा तो बस एक गमछा पहने और बनियान पहने ही आ गए, कार में बैठ के आना था। तो अब यहाँ से हमको मेन रोड पकड़ना था और हमको आना था। बच्चे भी थोड़ा सा मस्ती किए और अब आना तो था घर। तो बस यहाँ पे से आ गए। थोड़ा सा सब देख रहे थे कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई हूँ, तो थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे थे। लेकिन मन तो मम्मी को बार बार ढूंढ रहा था। सब आ गए मेरे को छोड़ने के लिए, लेकिन जो माँ का घर से विदा करना है ना, वो प्रेम मुझे